हेलो गाइस। सो 5 दिन बचे हैं जैट एग्ज़ाम के। तो आई वॉन्ट टू क्विकली रिवाइज कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अपने एग्ज़ाम से पहले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ योर हेल्थ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अब इस हेल्थ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑब्वियसली स्लीप। टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्लीप का मतलब ये नहीं है कि ठंड का टाइम है तो मस्त रजाई में ओढ़ के सोए हुए हैं। स्लीप का मतलब 6 घंटे की 8 घंटे की नींद बहुत है, बट इस समय पे आलस बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसा ना करें कि ओवर स्लीप करें, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ओवर स्लीप नहीं बोल रही हूँ, टेक केयर ऑफ़ योर स्लीप। 6 to 8 hours ऑफ साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड स्लीप की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अपनी नींद का ध्यान रखें। इसी के साथ साथ प्लीज़ ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम पे हमें पानी की नीड थोड़ी कम पड़ती है। ऑल्दो हमारी बॉडी बहुत बार सिग्नल दे रही होती है कि प्यास लग रही है, गला हल्का सा सूख रहा है, पर हम उसको इजीली अवॉइड कर देते हैं। गर्मियों में तो पसीने आ रहे होते हैं, हम जल्दी थक जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो ऑटोमेटिकली हम पी लेते हैं पानी। बट सर्दियों में भी बॉडी को पानी की नीड होती है। कम क्वांटिटी हो सकती है बट ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इसलिए कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे, सिंस न्यू ईयर टाइम है, सब पार्टी मोड में है, तो इस समय पर पार्टी करेंगे और गंद खाएंगे, बहुत गंदा गंदा खाना खाओगे आप, एंड जंक फूड भी खाओगे। तो प्लीज़ अवॉइड जंक फूड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। अपने एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले नो जंक फूड, नो शुगरी आइटम, नो पेस्ट्रीज, नो केक, नो पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर। प्लीज़ अवॉइड दिस। इस सब की वजह से आपकी जेन्युइनली मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, आपका ब्रेन प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। रादर यू शुड ईट हेल्दी फूड। हेल्दी जो भी आपके रूट से जुड़े हुए आइटम्स है, लाइक बीट रूट खाओ, इस समय पे फ्रूट्स खाओ, जितने भी अभी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स खाओ, लाइक अभी ABC जूस पीजिए, एप्पल बीट रूट एंड कैरेट का जूस बना करके पियो, आंवला वगैरह का यूज़ करो। जितना भी आप रूट से जुड़ी हुई चीज़ें खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, उतना ही बहुत ज़रूरी है। ये मतलब एग्ज़ाम से पहले के लिए नहीं है, ये तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए है ही। बट अभी प्लीज़ जंक फूड राइट नाउ अवॉइड ही कीजिएगा। शुगरी प्रोडक्ट्स देखने में बहुत ऐसे होते हैं, मुंह में पानी आ जाता है, बट नहीं, अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए। उसके बाद प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर एक्सरसाइज। आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करते रहो, योगा करो, थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए, आप वो भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करना कि जिम में जा करके डंबल्स वम्बल्स बहुत ज़्यादा उठा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पुशअप्स मार रहे हो, वो नहीं बोल रही हूँ इस समय पे, कुछ स्ट्रेन वगैरह ना आ जाए। बट हाँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, अपने आप की स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहो, एंड अपने ब्रेन को, दिमाग को थोड़ा काम डाउन करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, भ्रामरी है, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। लिसन टू सम गुड म्यूज़िक। आप कुछ अच्छे अच्छे म्यूज़िक भी सुन सकते हो। जब आप थोड़ा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो ब्रेक लेने के लिए कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनो, एंड कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हो उस समय पे, सो दैट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन आए, ठीक है। तो म्यूज़िक भी सुन सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हो, या कुछ ह्यूमर कंटेंट भी देख सकते हो। बट प्लीज़ मतलब मेक श्योर करो कि ये चीज़ें आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ना करो। एक समय का टैब रखिए, कि कीप अ टैब ऑन योर टाइम ऑल्सो, क्योंकि जब हम गाने सुनते रहते हैं तो फिर बस हम उस जोन में इतने चले जाते हैं। जैसे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स से बोलते हैं कि मैम या तो हम वीडियो देखते हैं या पढ़ाई करते हैं, मतलब दिन में पूरा एक ही काम होता है। तो अगर आप वीडियो चलाने लग जाते हो, गाने सुनने लग जाते हो, तो पूरा टाइम उसी में चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ नोट डाउन कि आप कितनी देर के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, वो चीज़ का थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि हमें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उस पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रही हूँ, बट फॉर योर ब्रेन के लिए, फॉर योर मेंटल हेल्थ के लिए, जितना आप अपने आप को डिस्टेंस रखेंगे टाइम टू टाइम अपनी उस प्रेशर से, उस स्ट्रेस से, जो पढ़ाई का या जो एग्ज़ाम का कोई भी एस्पिरेंट फील करता है, उस थोड़ा थोड़ा उससे दूर रखोगे तो उतना ही आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, वो अपने आप ही डिस्टेंस बना देगा। बिकॉज जब आप फैमिली के साथ बैठते हो, कुछ बातें करते हो,
हेल्दी, नॉट नेगेटिव सेंस में किसी की बुराई वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप हेल्दी बात करते हो, थोड़ा सा ये देखते हो कि भैया सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप अकेले नहीं हो, किसी की लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको जाने अनजाने में मोटिवेट कर जाता है, कोई अपने लाइफ का कोई किस्सा सुना जाता है तो आपको अच्छा लगता है, छू जाता है दिल को, तो आपको लगता है कि यार हम भी कर सकते हैं जब वो कर सकता है, एंड बॉन्डिंग तो स्ट्रांग होती ही होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, बट अगेन कीप अ टैब ऑन योर टाइम। देन ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें तो करनी ही करनी है, ये तो मेरी सारी चीज़ें, मेरी हेल्थ, मेरा मेंटल एनवायरनमेंट, मेरा मेंटल फिजिकल सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, बट पढ़ाई नहीं की तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पढ़ाई करनी है, एंड इतना समय हो गया है कि आपने काफ़ी पढ़ाई कर ली होगी, तो जितना भी आप पढ़ चुके हो अभी तक, मेक श्योर टू रिवाइज इट। मैं हमेशा बोलती हूँ रिविजन इज़ मस्ट। कितना भी आपने पढ़ लिया है, कितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए हैं, मॉक्स कर लिए हैं, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो ऑलमोस्ट बेकार है। तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए कम से कम 2 बार 3 बार, जितना भी आप पढ़ चुके हैं। मोटा मोटा ही कर लो, सारा डेप्थ में बेशक से मत करो। अगर आपने एनालाइज बहुत अच्छे से किया है तो मोटा मोटा रिविजन ज़रूर कर लीजिएगा, स्पेशली प्रीवियस ईयर पेपर्स का, ठीक है। एंड हाँ, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना मत भूल जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल आया है कि 1 जनवरी को बहुत सारे स्टूडेंट्स का दोबारा से एडमिट कार्ड आएगा, तो वो उस अपडेटेड एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लेना, रेस्ट अपने प्रीवियस एडमिट कार्ड्स का, बट भूल मत जाना जल्दबाजी में ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद में बिलीव नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा। करने वाले आप ही हैं। हम समझा सकते हैं, दुनिया समझा सकती है, पेरेंट्स आपके बिहाफ पर आपकी चीज़ें कर सकते हैं, आपका ध्यान रख सकते हैं, जो भी आप डिमांड कर रहे हो वो कर सकते हैं, बट इन द लास्ट अंदर से मोटिवेशन आपको खुद ही लाना पड़ेगा। एक्सटर्नल कुछ समय के लिए रिटेन करता है, बट इंटरनल लंबे समय तक चलता है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, आप डेफिनेटली कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। तो ये वाला कोट अपने आप को दिन में 10-20 बार ज़रूर बोलिए, मिरर के सामने देख करके अपनी आंखों से आंखें मिला करके बोलिए, यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सेल्फ फेसिंग योरसेल्फ।